नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय थॉट्स माय इंक में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ निर्वाण षटकम का हिंदी भावार्थ। जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि संस्कृत बहुत लोगों के लिए मुश्किल होती है और अगर हम संस्कृत का सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते, शुद्ध भाषा में उसको नहीं स्पष्ट तरीके से वर्णित कर पाते, तो शास्त्रों में इसे भी एक तरह का अपराध माना जाता है। कोई भी स्तोत्र हो, उसे या तो शुद्ध भाषा में बोलना चाहिए या फिर आप उसका भावार्थ कर सकते हैं, तो उससे भी आपको पूर्ण रूप से उतना ही लाभ मिलेगा जितना लाभ आपको संस्कृत में बोलने से होगा। तो आज हम बात करेंगे निर्वाण षटकम की। निर्वाण का अर्थ है मोक्ष या कहें मुक्ति। माया के कारण व्यक्ति स्वयं को यह स्थूल शरीर समझने लगता है। शारीरिक अभिव्यक्ति में न केवल यह शरीर आता है, अपितु विचार और भावनाएं भी आती हैं। योग का उद्देश्य, जिसे कि हम निर्वाण या मुक्ति के नाम से भी जानते हैं, स्वयं को इस मिथ्या शरीर से अलग करके अपने असली स्वरूप को पहचानना है। हमारा असली स्वरूप निराकार और बंधनों से रहित है। इस स्वरूप को जानने के अनेक मार्ग हैं, जैसे राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। निर्वाण षटकम हमें मैं कौन हूँ इस बात को आदि शंकराचार्य जी द्वारा बताया गया है। इसे आत्म षटकम के नाम से भी जाना जाता है और ये जो स्तुति है या स्तोत्र बोल सकते हैं आप, ये व्यक्ति को चेतना जागृत करने में मदद करती है कि हम कौन हैं और हम क्यों इस धरा पर आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं इसका हिंदी में अर्थ। मैं न तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हूँ। मैं न तो मैं कान, जिह्वा, नाक, आँख हूँ। मैं न तो आकाश, भूमि, अग्नि, वायु हूँ। मैं केवल शुद्ध चेतना हूँ। मैं ही शिव हूँ। मैं ही शिव हूँ। चेतना शक्ति को मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में बांटा गया है। इन चारों को अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। मन का कार्य इच्छा और कल्पना करना है। बुद्धि व्यक्ति को निर्णय लेने में सहायक होती है। चित्त में व्यक्ति के इस जन्म और पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। अपने संबंध में स्थिर की गई भावना को अहंकार कहते हैं। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घ्राण, यह 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। वाक, पाणी, पाद, पायु तथा उपस्थ 5 कर्मेंद्रियां हैं। मैं न तो प्राण हूँ, ना ही 5 प्राण हूँ, न ही शरीर के सप्त धातु हूँ और न ही पंचकोश हूँ। न ही मैं वाणी, पाणी, हाथ, पैर, पाद, उपस्थ, ज्ञानेंद्रिय, पायु, मलद्वार हूँ। प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, यह 5 वायु हैं। रस, प्लाज्मा, रक्त, मांस, मांसपेशियां, मेद, वसा, हड्डी, मज्जा, बोन मैरो, शुक्र, प्रजनन संबंधी ऊतक, यह सप्त धातु हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, यह पंचकोश हैं। वाणी, पाणी, हाथ, पाद, पैर, उपस्थ, जनेंद्रिय, पायु, मलद्वार, यह 5 कर्मेंद्रिय हैं। मैं केवल शुद्ध चेतना हूँ। मैं ही शिव हूँ। मैं ही शिव हूँ। मैं न तो द्वेष हूँ, न राग हूँ, न ही लोभ और मोह हूँ, न मद हूँ, न ही अहंकार हूँ। मैं न ही धर्म हूँ, न अर्थ, काम और मोक्ष हूँ। मैं केवल शुद्ध चेतना हूँ। मैं ही शिव हूँ। मैं ही शिव हूँ। मैं न तो पुण्य हूँ, न पाप हूँ, सुख हूँ, न ही दुख हूँ, न ही मंत्र, तीर्थ, वेद, यज्ञ ही हूँ, न ही भोजन, भोज्य और भोक्ता ही हूँ। मैं केवल शुद्ध चेतना हूँ। मैं शिव हूँ। मैं शिव हूँ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और मद, ये 6 तरह के शत्रु माने गए हैं इंसान के। काम का अर्थ बहुत अधिक इच्छाओं का होना। क्रोध का अर्थ गुस्सा, लोभ अर्थ लालच, मोह का लगाव, मद का अर्थ अभिमान, मात्सर्य का अर्थ ईर्ष्या, घृणा, जलन, दूसरों की समृद्धि और प्रगति सहन न होना।
मनुष्य के लिए वेदों में 4 पुरुषार्थों का नाम लिया गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसीलिए इन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहते हैं। मैं न तो मृत्यु से और न ही उसके भय से बंधा हूँ, न ही जाति और उसके भेदों से बंधा हूँ। न तो मेरे पिता हैं, न ही माता, और न ही मैंने जन्म लिया है। ना ही मेरा कोई संबंधी है, न ही मित्र ही है, गुरु है, न ही शिष्य ही है। मैं केवल शुद्ध चेतना हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं निरंकार हूँ। मैं हर जगह उपस्थित हूँ, सब इंद्रियों से परे हूँ। मैं न तो किसी चीज़ से जुड़ता हूँ और न ही मुक्त होता हूँ। मैं केवल शुद्ध चेतना हूँ। मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। निर्वाण षटकम पूर्ण होता है यहाँ पर। अब निर्वाण षटकम की रचना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की है। ये तो आप सभी जानते होंगे। इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। निर्वाण षटकम की रचना के विषय में ऐसा कहा जाता है कि एक बार शंकराचार्य गुरु की खोज में नर्मदा नदी के किनारे पर भटक रहे थे। तभी उन्हें सन्यासी स्वामी भगवत पाद दिखे, तो शंकराचार्य जी ने उनसे उन्हें अपना शिष्य बनाने को कहा। उस पर उस सन्यासी ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो। तब उन्होंने निर्वाण षटकम के 6 श्लोक सुनाकर अपना उत्तर दिया। उनके उत्तर को सुनकर स्वामी गोविंद भगवत पाद बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शंकराचार्य को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। निर्वाण षटकम में कुल 6 श्लोक हैं। इनका शाब्दिक अर्थ जितना सुंदर और गूढ़ है, इससे ज़्यादा यह अनुभव करने वाला है कि इसके वास्तविक अर्थ को समझने के लिए व्यक्ति को ध्यान करना अत्यंत आवश्यक है। निर्वाण षटकम के 5 श्लोक की प्रथम 3 पंक्तियों में आदि शंकराचार्य बताते हैं कि मैं आत्मा क्या नहीं है, और अंतिम पंक्ति जो है उसमें आत्मा के जो मूल स्वरूप को बताया गया है। छठे श्लोक में आत्मा के स्वरूप को बताया गया है। तो अगर आप इसे रोज पढ़ेंगे तो इससे आपको बोध होगा कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। ये ध्यान की एक बहुत ही अच्छी विधि है, इससे मन को शांति भी मिलती है। तो दोस्तों, ये था निर्वाण षटकम का पूर्ण हिंदी भावार्थ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके काम आ सके, क्योंकि संस्कृत भाषा में जो अच्छे हैं उन्हें तो कोई समस्या नहीं है, पर जिनकी संस्कृत थोड़ी सी कमज़ोर है उन्हें भाव के साथ कनेक्ट होने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने निर्वाण षटकम का हिंदी अनुवाद किया है। ये वीडियो आपकी मदद कर सके, आपके काम आ सके, इसी उम्मीद के साथ दुआ करती हूँ आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।